हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बैंकर्स वे पर। और एसबीआई क्लरिकल का कल रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। काफी सारे लोगों का प्री में सिलेक्शन हुआ और जिनका नहीं हुआ मैं उनको बोलूंगा निराश मत होइए। अभी आपके जितने मार्क्स कम रह गए हैं, जितने नंबरों से आप मतलब फेल हुए हो, आप उस सेगमेंट पे काम कीजिए। कई बार हमें ऐसा लगता है कि अगर हम 3 नंबर 4 नंबर से फेल हो गए तो शायद हम डिजर्व नहीं करते थे। कई बार ऐसा भी होता है मेरे साथियों कि हम फेल इसलिए भी हो गए क्योंकि हमने एग्जाम्स में वो सिली मिस्टेक्स ज्यादा करी, जिस वजह से हम वहां तक नहीं पहुंच पाए। तो आज मैं ये वीडियो जो बना रहा हूं, मैं उनके लिए बना रहा हूं कि देखिए प्री जिनका हो गया, अब आपको मेंस में क्या अंतिम 10 दिनों में ऐसा करना है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में या सेकेंड अटेम्प्ट में, जो भी आपका अटेम्प्ट है, आप क्रैक कर लो। तो मैं स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं क्वांट की। ये वीडियो 10 से 12 मिनट का रहने वाला है। समय बचाने के लिए इसको 2x मोड पे देख लीजिए और काफी हेल्पफुल ये वीडियो होने वाला है उन तमाम लोगों के लिए जो पहली बार मेंस देने जा रहे हैं। साथियों, एक सवाल सबसे पहले तो मन में ये है कि मेंस में क्या होता है कि आप देखोगे, जैसे प्री में 1 घंटे का हमारे पास टाइम था, मेंस में जो टाइम है वो 2 घंटे 40 मिनट। तो 2 घंटे 40 मिनट पहले खुद को संभालना काफी लोगों के लिए मुश्किल होने वाला है। तो मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि कैसे इस पेपर को हम कर सकते हैं। देखिए, ये अभी हमारे पास में स्ट्रक्चर है कि इंग्लिश के हमारे पास 40 क्वेश्चंस होंगे और 40 मार्क्स का होगा। क्वांट के भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 45 मिनट्स। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स और जीए की बात करूं तो 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स। अगर मैं क्वांट वाले सेगमेंट की बात करूं तो आपको क्या दिख रहा है कि सर 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, मिनट है 45। अब 50 सवाल है। अब आपके मन में यह आएगा कि ये 50 सवाल कौन से हो सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हम 2024 का एग्जाम पैटर्न पहले देखते हैं कि 24 का एग्जाम पैटर्न क्या था। उससे आपको बड़ी सही क्लैरिटी मिलेगी। देखिए, 2024 में जब एग्जाम हुआ था, लास्ट ईयर फरवरी में और मार्च में एग्जाम हुआ था, दो बार एग्जाम हुआ था। इस बार 10 और 12 को है ना। तो पिछली बार 25 फरवरी के अराउंड था और एक मार्च में था, फर्स्ट वीक में। तो क्लर्क मेंस लास्ट ईयर क्या आया था कि एक 5 डीआई पूछी गई थी, वेरिएबल बेस्ड, जो कि आज यूट्यूब में मैं कराऊंगा। आप एक काम करना, रात 8 बजे का मेरा सेशन देखना, उसमें मैं ये वाली डीआई डिस्कस भी करूंगा। 4 अप्रोक्सीमेशन के सवाल देखे गए थे, 4 नंबर सीरीज थे, इसके अलावा 5 क्वाड्रेटिक थी। ये सारा का सारा पेपर ना आज मैं रात 8 बजे करवा भी रहा हूं। पाई चार्ट बेस्ड डीआई थी एक, और बार ग्राफ पे डीआई थी, क्वांटिटी कंपैरिजन था, केसलेट था प्रॉफिट लॉस में, और अर्थमेटिक के 15 सवाल थे। अगर आप मोटा मोटा देखोगे तो 19 क्वेश्चन जो थे वो डीआई से पूछे गए थे और 19 क्वेश्चन जो थे मेरे साथियों वो पूछे गए थे अर्थमेटिक से। और इसके अलावा जो हमारे 12 क्वेश्चन थे वो पूछे गए थे हमारे स्पीड मैथ से, जिसमें हमने नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक और अप्रॉक्स को मिला देता हूं तो स्पीड मैथ्स। अब आपके मन में सवाल ये उठेगा कि क्या पेपर इस बार भी ऐसा ही होगा। बिल्कुल, इस बार भी ऐसा ही होगा। हो सकता है कि थोड़ा सा वेटेज ऊपर नीचे हो जाए, मतलब जो डीआई है, अर्थमेटिक है, इनके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब आने वाले 10 दिनों में हमें क्या करना चाहिए, ये मन में सवाल आ रहा। वो करने से पहले एक फिगर अपने दिमाग में क्लियर करो कि इतने मार्क्स पे नौकरी मिल जाएगी। अगर मैं उतने मार्क्स को दिमाग में लेके चलूंगा, एक प्लान लेके चलूंगा कि यार 10 दिनों में मुझे इतने नंबर तक पहुंचना है, लास्ट ईयर का कट ऑफ ये था, इस कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए इतने मार्क्स मुझे मिनिमम चाहिए इस सब्जेक्ट में। अब मैं आपको कोई कट ऑफ दिखाता हूं लास्ट ईयर की। अगर लास्ट ईयर की आप कट ऑफ देखोगे, आपको बड़ी सही पिक्चर समझ में आएगी और आपको पूरा कॉन्फिडेंस आएगा कि लास्ट ईयर आप कट ऑफ देखो पहले, जिसकी आपको दिख रही है, कैटेगरी वाइज है। 200 नंबर में से कट ऑफ कितनी गई है। मध्य प्रदेश की कट ऑफ है 80, जनरल की बात कर रहा हूं। महाराष्ट्र की 86 है, उड़ीसा की 85 है, पंजाब की 81 है, तमिलनाडु की, आप यूपी का देखेंगे बहुत बच्चे 80 कट ऑफ है, वेस्ट बंगाल भी 80 है, उत्तराखंड की 80 है, 77 76। अदर स्टेट्स में अगर मैं जाऊं और भी कट ऑफ होंगी। तो ये कट ऑफ आप देखोगे, अंडमान निकोबार की कट ऑफ देखिए। तो अब सबकी कट ऑफ देख लो, एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि किस किस की कट ऑफ कितनी गई थी। बिहार 78 थी, दिल्ली की कट ऑफ हमारी कितनी गई थी, 81.75 गई थी। गोवा नहीं है हमारे पास, गुजरात की कट ऑफ 76 थी। और आप सारी कट ऑफ देख के एक स्क्रीनशॉट ले लो, एक आइडिया ले लो। अब मैं ये आपको क्यों दिखा रहा हूं सर। अब आप बोलोगे सर ये आप हमें क्यों दिखा रहे हो, इससे क्या फायदा होने वाला है। इससे फायदा ये होने वाला है कि अगर हम कट ऑफ पे बात करें तो कट ऑफ 200 में से आपको दिखाई दे रहा है कि सर मोटा मोटा अगर मैं कट ऑफ पे बात करूं तो मुझे कट ऑफ कितनी दिखाई दे रही है, मोटा मोटा 80। तो मुझे दिमाग में एक फिगर समझ में आ रही है कि अगर मुझे इस बार एग्जाम क्रैक करना है
तो एनी हाउ मुझे कम से कम 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश रखनी कि अगर मेरा 100 मार्क्स का पेपर हो पाएगा तो सर मेरे अटेम्प्ट 100 नंबर का अगर मेरा पेपर हो जाता है तो मेरे चांसेस पूरे हैं कि मैं इस बार पेपर एग्जाम क्रैक कर लूंगा। अब 100 नंबर आएंगे कैसे? देखिए वो 100 नंबर आपके ऐसे आएंगे, आपको 100 नंबर कैसे आएंगे इधर। अगर आप ये डिसाइड करोगे कि हर एक सेगमेंट पे मेरे कितने कितने मार्क्स आने चाहिए, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूं कि 100 नंबर चाहिए। अब यहां मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, तो आपने क्या नोटिस किया सर, अगर मैं देखूंगा यहाँ पे 40 मार्क्स हैं, ठीक है, यहाँ 50 है, यहाँ 60 है, 50 है। अब अगर मैं एक छोटा सा अपने क्वांट की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे 25 नंबर के आसपास अपने आप को तैयार कर रहा हूं कि 25 नंबर मेरे मिनिमम यहाँ आ जाए, रीजनिंग में मैंने कहा मिनिमम मेरे 30 नंबर आ जाए, एग्जाम्पल है ना, 50-50% ले रहा हूं। जनरल अवेयरनेस में कम से कम मेरे 22 क्वेश्चन के अराउंड सही हो जाए, और इसके अलावा इंग्लिश में मेरे कम से कम नहीं भी तो 20 से 22 क्वेश्चन के आसपास सही हो जाए, तो क्या जरा स्कोर जाता है मेरा 25 और 30 55, 55 और 2 और 2 4, मतलब 99 के अराउंड मुझे स्कोर दिखता हुआ नजर आ रहा है। अब आपकी बारी क्या आती है कि सपोज करो आप कहोगे कि सर ऐसा हो गया कि मेरा जीए का सेक्शन में मेरा अटेम्प्ट थोड़े कम हो गए, अगर जीए मेरा कम हो रहा है तो मैं इसका वेटेज या तो यहां बढ़ाऊं या तो यहां बढ़ाऊं। तो मुझे बस ये पिक्चर समझनी बहुत जरूरी है, हर एक सेगमेंट पे मैं कितने मार्क्स टारगेट कर रहा हूं, कितने नंबर ऐसे जो मुझे कम से कम इसमें चाहिए। तो मैंने कहा यार क्वांट वाले सेक्शन में हम ट्राई करेंगे कि 30 नंबर हम कम से कम लेकर आए। अब 30 नंबर कैसे आएंगे? 12 मार्क्स का मैंने बोला स्पीड मैथ्स, वहां नंबर निकल सकते हैं। इसके अलावा डीआई और अर्थमेटिक, डीआई और अर्थमेटिक को हमें ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि हम डीआई को बना पाए। आखिरी के 10 दिनों में मैं एज अ टीचर मैंने क्या सोचा है, आखिरी के 10 दिनों में 10 मैराथन में प्लान कर रहा हूं आपके लिए, जिससे आप एक रिवीजन मोड में अच्छा तैयारी कर लोगे। कुछ नहीं करना है, कहीं नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ एक क्लास करनी है मेरी, वो है यूट्यूब क्लास, और ना कोई पेड ना कोई कुछ, सिर्फ एक क्लास करनी है। क्योंकि 10 दिन में इतना टाइम नहीं है कि आप मैथ ही मैथ पढ़ो, आप जीए भी पढ़ो, आप इंग्लिश भी पढ़ो, रीजनिंग भी पढ़ो, सारे विषय पढ़ो, और उसके बाद आप मॉक भी करो। आप समझ पा रहे ना मेरी? ये नहीं कि सर मैथ ही मैथ पढ़ रहे दिन भर रात भर, नहीं। तो मैं आपके लिए 10 दिन 10 मैराथन प्लान कर रहा हूं यूट्यूब पर, जिससे मैं क्या कर रहा हूं कि आपको क्लर्क मेंस का सब कुछ रिवाइज करा रहा हूं। क्योंकि मुझे ये तो पता है कि देखिए आखिरी के 10 दिनों में कुछ नया सीखने से कुछ होने वाला तो नहीं है। आखिरी के 10 दिनों में अगर मैं रिवीजन अच्छा कर लूं तो शायद मेरे चांसेस अच्छे हो जाएं। तो 10 दिनों का शेड्यूल मैंने क्या बनाया, एक बार दिखा देता हूं मैं आपको। ये देखिए 10 दिनों का जो शेड्यूल मैंने तैयार किया है आपके लिए, वो कुछ ऐसा तैयार किया है कि 31 तारीख से हम शुरुआत करेंगे, और ये क्लासेस मेरी सुबह 10 बजे होगी। अब आप बोलोगे सुबह 10 बजे क्यों सर? क्योंकि रात को 8 बजे मेरी क्लास होती है, तो 8 से 10 कई बार क्लास हो जाती है, फिर 7 बजे अभिजीत सर की क्लास होती है, और फिर 10 बजे पुनीत सर की। तो एक बच्चे के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, 7 बजे वो जीए करता है, फिर 8 बजे मैथ्स, फिर रात को रीजनिंग, तो 5-6 घंटे का उसको कंटिन्यू जाता है। तो बहुत बच्चों ने कहा कि सर आप मैथ वाले सेक्शन को मॉर्निंग कर लेंगे तो इससे हमें थोड़ा टाइम मिल जाएगा। तो मैथ वाले सेक्शन को मैंने मॉर्निंग में कर दिया कि सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे तक पढ़ रहे हैं, 1 बजे तक पढ़ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं होगी अपने पास, है ना, और आपके पास भी नहीं होगी। तो ये 31 तारीख का है मंडे। तो मंडे से ये कुछ मिनी मैराथन्स प्लान कर रहा हूं कि 31 तारीख को आप आओगे तो अर्थमेटिक में जितने चैप्टर छूट गए हमारे, कुछ तो मैंने करा दिए, जो छूट गए उन सभी का वन शॉट, सबके चैप्टर वाइज 1 अप्रैल को पिछले 3 सालों की डीआई, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्लर्क मेंस की डीआई कैसी आ रही है। 2 अप्रैल को लास्ट 3 सालों के एलजेब्रा और क्वाड्रेटिक के मैराथन, एक आइडिया हो जाएगा। 3 अप्रैल को लास्ट 3 सालों के नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज, आइडिया लग जाएगा। 4 अप्रैल को लास्ट 3 सालों के फिर अर्थमेटिक के सवाल, और अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी। 5 अप्रैल को लास्ट 3 सालों के डेटा सफिशिएंसी, लास्ट 3 सालों के क्वांटिटी कंपैरिजन, लास्ट 3 सालों के बाद 7, 8, 9 3 दिन हम करेंगे पेपर। पेपर 24 पे बेस्ड एसबीआई क्लर्क मींस, जो कि आज भी कह रहा हूं, एक शिफ्ट का और ले आऊंगा, और उसके बाद बेस्ड ऑन आईबीपीएस क्लर्क मींस 24 और एसबीआई क्लर्क मींस 23। तो ये आपको मिलेगा आने वाले 10 दिनों में। तो 10 दिनों में भाई देखो, एज अ टीचर मैं यही बोलूंगा, हम इधर उधर ना जाके थोड़ा सा जो क्लर्क मेंस के सवाल आते हैं उन्हीं का एक बार अच्छे से रिवीजन कर लें कि क्लर्क मेंस किस तरीके से पेपर बनाता है और उसकी स्ट्रैटेजी क्या होती है और किस तरीके से वो पेपर को फ्रेम करता है, वो सब टेक्निक्स में आपको सिखाऊंगा। तो 10 दिन सुबह 10 बजे से क्लास होगी, और ये क्लासेस सबको लाइव करना कंपलसरी, क्योंकि मैं इसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड नहीं करूंगा, मैं पहले ही बोल रहा हूं। तो सबको लाइव आ रहा है क्लास करने, ठीक है दोस्तों। आज शनिवार रात 8 बजे मेरी क्लास है, आइए जुड़िए। कल संडे को पुनीत सर की मैराथन है, मंडे से ये मैराथन आपको सुबह मिलेगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। और जिन जिन का सिलेक्शन हो गया
मैं बोलूंगा खुश मत होइए, इस पेपर पे जी जान लगाइए और बाकी हर एक सब्जेक्ट को समय दीजिए। कुछ लोग क्या है मैथ्स कर रहे हैं, कुछ लोग क्या है रीजनिंग कर रहे हैं। भाई चारों सब्जेक्ट से सिलेक्शन होगा। मैंने फिर बोला कि आप ये डिसाइड कीजिए कि किस सब्जेक्ट का क्या रोल रहने वाला है। देखिए ये वाली बात क्या आप देखिए कि सर 50 में से मुझे 30 क्वेश्चन मैथ्स में निकालने, वो 30 सवाल कौन से हो सकते हैं, अर्थमेटिक के कौन से मेरे चैप्टर हैं जिनको मैं पहले करूंगा, स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जाएगी 10 दिनों की कि रिवीजन तो मैं करा रहा हूं लेकिन बेटा परफॉर्म तो आपको करना है एग्जाम में। तो आप अपने चैप्टर बड़े क्लियर रखो। हर एक चैप्टर का मैं यूट्यूब पर रिवीजन करा रहा हूं, चैप्टर वाइज मैं करवा चुका हूं काफी चैप्टर, जो बचे हुए हैं वो 31 तारीख को सब करवा दूंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे विनती है कि आइए जुड़िए, 10 दिन कंटिन्यू, 10 दिन की बात है उसके बाद फिर मेंस भी खत्म है ना दोस्तों। चलो तो 10 दिन जी जान से मेहनत करेंगे और इस बार एसबीआई क्लर्क क्लियर करेंगे क्योंकि वैकेंसीज इस बार बहुत ज्यादा है, इस बार चुनौतियां कम हैं क्योंकि काफी सारे लोगों का सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। 1 अप्रैल को रिजल्ट आ जाएगा, वो ऐसी खुश हो जाए, आपके लिए चांसेस ज्यादा हैं। तो इस बार थोड़ी चुनौतियां कम है, चांसेस ज्यादा हैं और मैं समझता हूं कि इस बार बहुत सारे रिजल्ट्स आने वाले हैं। चलिए ऑल द बेस्ट। और बाकी जिन जिनका सिलेक्शन हो गया इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप डाल दीजिएगा 8445784192। चलिए थैंक यू सो मच, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं रात 8 बजे और 31 तारीख से सुबह 10 बजे। जय हिंद, बाय बाय।